हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज pollination ensures fertilization in plants. Most plants avoid self pollination and have developed outbreeding devices. These include decliny, dichomy, heterostyl, hercogamy, etc. Cross pollinated plants are better adapted to changing environment. New races, varieties and species can develop due to cross-pollination. Which of the following is not a contrivance to ensure cross-pollination? तो क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे क्या गिवन है, हमें एक पैराग्राफ गिवन है पॉलिनेशन से रिगार्डिंग में, जिसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स बताए गए कि पॉलिनेशन क्या होते हैं. पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट्स के अंदर. अगर पॉलिनेशन हो जाएगी दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट हमको यहाँ पे क्या बताया गया है कि कुछ प्लांट क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं. वो नहीं चाहते उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो, वो चाहते हैं कि उनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, इसलिए वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं. क्योंकि अगर प्लांट्स के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ गई तो क्या हो जाएगा, वो अडेप्टेड टू चेंजिंग एनवायरनमेंट हो जाएंगे, उनके अडेप्टेशन आ जाएगी, न्यू रेसेस बन सकती है, न्यू टाइप की वेराइटीज बन सकती है. और जो हमारा प्लांट है ये सारी की सारी क्वालिटी कब अडॉप्ट कर पाएगा, जब उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगी. और वो भी कैसे, जब वो होगी जेनेटिकली डिफरेंट वाली. ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट वाली जब उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होंगे तब ऐसा जो है वो हो सकता है. दैट मींस जेनोगेमी के टाइम पे ऐसा हो सकता है, जेनोगेमी के टाइम पे ऐसा हो सकता है. इसके बारे में हमें क्वेश्चन में आगे बताया कि ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो प्लांट्स के अंदर, प्लांट ने क्या करे, कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऑप्ट कर ले, डेवलप कर ले. फॉर एग्जाम्पल डिक्लाइनी, डाइकोमी, हेटेरोस्टाइली, हार्कोगेमी एक्सेट्रा. हमें यहाँ पे वेरियस आउटब्रीडिंग डिवाइस के एग्जांपल गिवन है. अब हमें ये बताना है, तो क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया कि गिवन ऑप्शन में से जितने भी हमें ऑप्शन है उनमें से कौन सा एक ऐसा मेथड है जो हमारे क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर नहीं करेगा, हमें ये बताना है क्वेश्चन. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. राइट, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, हमें पता होना चाहिए कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं और क्या उनके वेरियस एग्जांपल्स है, फिर क्या उनके वेरियस मेथड्स है. अगर हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करें तो ये क्या है, बेसिकली ऐसे मेथड है, ऐसे डिवाइस, बेसिक डिवाइस का मतलब कैसे तरीके हैं जिससे प्लांट क्या कर रहा है, प्रमोट करवा रहा है क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, सो इट इज मेथड टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट्स, ताकि प्लांट में क्या हो सके, क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, इसलिए प्लांट ऐसा करवा रहे हैं. क्रॉस पॉलिनेशन में जेनोगेमी वाला, दैट मींस वहां पे हो सके जेनेटिकली डिफरेंट वाली पॉलिनेशन की. सेम प्लांट के फ्लावर से ना हो यहाँ पे पॉलिनेशन, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर से यहाँ पे पॉलिनेशन हो, ऐसा यहाँ पे ट्राई करना चाह रहे हैं. सो वेरियस मेथड होते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस में, वेरियस कैटेगरीज लाई करती है. अगर हम फर्स्ट यहाँ पे बात करें, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे डाइकोगेमी की. ठीक है, डाइकोगेमी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि डाइकोगेमी के अंदर क्या होता है. तो डाइकोगेमी के अंदर बेसिकली होता है क्या है, जो हमारा नॉर्मल अगर हम केस देखें तो जो हमारा प्लांट के अंदर जो हमारा मेल पार्ट होता है और जो फीमेल पार्ट होता है, दैट मींस जो एंथर होता है और जो स्टिग्मा होता है वो सेम टाइम पे मैच्योर करते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए, ताकि पॉलिनेशन जो है एक टाइम पे अचीव हो जाए. मगर अगर इसके अंदर की सिंक्रोनी को हटा दिया जाए तो जो पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि प्लांट जो है या तो क्या होगा, या तो हमारा पोलन जो होगा वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा स्टिग्मा, और या फिर अगर स्टिग्मा ने एक्सेप्ट कर लिया, आप स्टिग्मा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो पोलन हमारे डेवलप नहीं है. तो हम यहाँ पे बेसिकली करते क्या है, अनसिंक्रोनाइजेशन इन मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट. मेल पार्ट की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम एंथर की बात कर रहे हैं. एंथर जो है या तो एंथर हमारा या फिर हमारा जो फीमेल पार्ट है दैट मीन्स स्टिग्मा, दोनों में से कोई ना कोई एक कैसा रहेगा, अनमेच्योर्ड रहेगा. अनसिंक्रोनाइजेशन इन मेल एंड फीमेल पार्ट कौन सा होगा, हमारा स्टिग्मा होगा प्लांट का. स्टिग्मा मैच्योरेशन, क्यों, दोनों को एक टाइम पे मैच्योर ही नहीं होने दिया जाएगा. अगर मैच्योर नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं हो पाएगी. ओके, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी जो है केसेस हो सकता है. अगर यहाँ पे हमारा मेल प्लांट जो है वो कैसा रह गया, अगर मेल प्लांट हमारा पहले मैच्योर हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रोटोएंड्री के हमारा जो एंड्रोशियम पार्ट है ना, एंड्रोशियम कहते हैं मेल पार्ट को. तो जो हमारा एंथर वाला पार्ट है, जो हमारा मेल वाला पार्ट है वो पहले डेवलप हो गया, और अगर फीमेल वाला पार्ट हमारे पहले डेवलप हो गया तो हम उसको कहते हैं प्रोटोगाइनी. ठीक है, प्रोटोगाइनी, मगर एक टाइम पे नहीं होंगे डाइकोमी के केस में, डाइकोगेमी के केस में. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका एग्जांपल होता है इसका हार्कोगेमी. हार्कोगेमी के केस के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नेचुरली एक फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर ही. ओके,
सो नेचुरल फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट हियर। नेचुरल फिजिकल बैरियर मतलब जो हमारा स्टिग्मा है और जो हमारा एंथर, उन दोनों को नेचुरली प्लांट के अंदर पहले से कोई ना कोई ऐसा फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है। कोई लीफ हो सकती है, कोई फ्लैप हो सकता है, कोई फोल्ड हो सकता है, कुछ भी चीज है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेचुरल फिजिकल बैरियर बना हुआ है प्लांट के अंदर, जो क्या कर रहा है, एंथर को स्टिग्मा को पास नहीं आने दे रहा है, अवॉइडिंग सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है हेट्रोस्टाइले। हेट्रोस्टाइले के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंस होता है हाइट लेवल के अंदर, कि मतलब जो हमारा फीमेल पार्ट होगा, जो हमारा स्टिग्मा होगा, जो हमारा एंथर होगा, उन दोनों के बीच में हाइट का इतना डिफरेंस है कि पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, या फिर जो हमारा स्टिग्मा है वो इतना ऊंचा हो जाएगा कि वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या करा जाता है, यहाँ पे जो है वो लेवल मेंटेन जो है वो सेम नहीं होता। सो डिफर इन एंथर एंड स्टिग्मा लेवल। एंथर एंड स्टिग्मा लेवल, उन दोनों के लेवल के अंदर यहाँ पे क्या कर दिया गया है, डिफरेंस ला दिया गया है। अगर इसको छोटे से डायग्राम के थ्रू हम समझाना चाहे तो दो केसेस हो सकते हैं कि या तो हमारे क्या होगा, या तो हमारा जो एंथर है वो बहुत नीचे ही प्रेजेंट है, वो उसके जो पोलन ग्रेन है वो हमारे स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक तो ये केस हो सकता है कि जो हमारा फीमेल पार्ट है वो बहुत ज्यादा अप पर प्रेजेंट है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारा जो फीमेल पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा नीचे प्रेजेंट है और जो हमारा एंथर वाला रीजन है वो बहुत ज्यादा ऊपर प्रेजेंट है। एक ऐसा भी केस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेथड होता है हमारा सेल्फ स्टेरिलिटी। तो सेल्फ स्टेरिलिटी के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं ना, उनके पास प्रेजेंट होते हैं कुछ जीन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जीन क्या कर लेते हैं, अगर इन जीन को पता चल गया कि जो पोलन आया वो सेम प्लांट से ही आया, मतलब ये जीन क्या कर सकते हैं, जीन कैन रिकॉग्नाइज सेल्फ पोलन। ओके, ये क्या कर सकते हैं, सेल्फ पोलन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अगर ये जो पोलन है वो सेल्फ प्लांट का होगा, इफ पोलन इज फ्रॉम सेल्फ प्लांट, तो ये क्या करेंगे, तो वो उसको जर्मिनेट ही नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इस केस के अंदर भी सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी एंड प्रिवेंट इट्स जर्मिनेशन। ओके, तो उसको क्या करेंगे, उन पॉलन की जर्मिनेशन को प्रिवेंट करवा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मेथड क्या होता है। नेक्स्ट मेथड इज प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी के अंदर क्या होता है कि इसको डायग्राम के थ्रू बेटर समझ पाएंगे हम कि ये एक हमारा प्लांट है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है इसका ये हमारे प्लांट का स्टिग्मा वाला रीजन, लीफ भी प्रेजेंट होगी हमारी। और ये एक और प्लांट है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे भी उसका प्रेजेंट है इस वाले क्या एंथर वाला पार्ट, मतलब ये हमारा जो है ये एक प्लांट है कि दूसरा प्लांट है। इस वाले प्लांट के पास क्या है, एंथर भी प्रेजेंट है, इस वाले प्लांट के पास एंथर भी प्रेजेंट हो सकता है, स्टिग्मा भी प्रेजेंट हो सकता है, ऑप्शनल है हमारे दोनों ही केसेस। ठीक है, ये हमारे प्लांट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ताकि इन दोनों प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए, ये दोनों प्लांट क्या करेंगे कि इस वाले प्लांट का, इस वाले प्लांट की बात करें, इस वाले प्लांट का जो पोलन है वो इस वाले प्लांट से क्या हो जाएगा, फास्टली क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो ये वाला जो पोलन होगा, पोलन प्री मैच्योर, ये क्या हो जाएगा, ये प्री मैच्योर हो जाएगा, तो बोल सकते हो जल्दी मैच्योर हो जाएगा इस वाले एंथर के कंपैरिजन में, ताकि क्या हो जाए कि ये जो है इसको जल्दी से डिहाइसेंस से जल्दी रप्चर हो और इसके पोलन ग्रेन दूसरे वाले प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच कर जाए। ठीक है, और इस वाले प्लांट के टाइम पे ये क्या हो सकता है, या तो ये वाला जो हमारा प्लांट होगा, बिकॉज इसमें क्या हुआ है, पोलन प्री मैच्योर हो गया, तो हमारा जो एंथर था वो तो मैच्योर हो गया मगर स्टिग्मा मैच्योर हो ही नहीं पाया। तो यहाँ पे डाइकोमी भी हो सकती है कि हमें हमारा जो फीमेल पार्ट था वो मैच्योर हुआ नहीं, दैट मींस हमें प्रोटोगाइनी का भी एग्जांपल की तरीके से देख सकते हो आप इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए। और प्रीपोटेंसी भी हो रही है कि हमारा जो दूसरे प्लांट का जो पोलन ग्रेन्स है वो जल्दी मैच्योर हो गए, ताकि वहां पे सेम प्लांट के पोलन ग्रेन्स नहीं आ सके। ओके, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्री मैच्योरेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर। ओके, तो हमने यहाँ पे सारे के सारे जो थे मेथड वो हमने यहाँ पे समझ लिए हैं। कितने मेथड थे, 5 थे। फर्स्ट इज जाइकोगेमी, नेक्स्ट इज हर्कोगेमी, थर्ड इज हेटेरोस्टाइली, फोर्थ इज सेल्फ फर्टिलिटी एंड फिफ्थ इज प्रीपोटेंसी। सर क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा इंश्योर नहीं करेगा मेथड क्रॉस पॉलिनेशन का, नॉट के बारे में। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट में हमें गिवन है होमोगेमी। सो होमोगेमी क्या होता है, सो होमोगेमी क्या होता है कि जो प्लांट है उसके अंदर बस एक ही टाइप का क्या प्रेजेंट होंगे, गैमीट प्रेजेंट होंगे। होमो मतलब क्या होता है, सेम, तो मतलब प्लांट के अंदर बस एक सेम टाइप का गैमीट प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स या तो प्लांट कैसा हो सकता है, या तो प्लांट हो सकता है मेल प्लांट या फिर प्लांट हो सकता है फीमेल प्लांट। उसमें दोनों टाइप के जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगी। मगर ये वाला जो मेथड है, क्या ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर कर सकता है, तो आंसर होगा हमारा नो। क्यों नहीं कर सकता, इस पॉइंट को छोटे से डायग्राम से फिर समझते हैं। ये क्या है, ये हमारा एक प्लांट है
और इस प्लांट के इस वाले फ्लावर के पास क्या है, इस वाले फ्लावर के पास सिर्फ स्टिग्मा वाला पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और इस वाले प्लांट के पास क्या प्रेजेंट है, फ्लावर के पास सिर्फ एंथर वाला पार्ट प्रेजेंट है। तो दोनों के दोनों फ्लावर क्या है तो होमोगैमस फ्लावर, दोनों के पास सिर्फ एक ही टाइप का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर एक ही टाइप का यहाँ पे गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। मगर अगर इस वाले प्लांट फ्लावर का अगर एंथर इस स्टिग्मा पर आ गया तो भी तो ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी ना, बिकॉज जेनेटिकली तो ये सेम ही रहा, सब कुछ प्लांट तो सेम ही रह गया ना। तो प्लांट तो यहाँ पे क्या है, अब भी सेम है, सेम प्लांट है। तो अगर सेम प्लांट है तो क्रॉस पॉलिनेशन हुई नहीं है, तो ये जेनेटिकली यहाँ पे कैसे पॉलिनेशन, ये हमारी सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, बिकॉज यहाँ पे जेनेटिक डिफरेंस आया नहीं, तो हमारी जेनोगेमी नहीं है, ये जिटनोगेमी का एग्जाम्पल हो गया। सो एक क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज होमोगेमी इंश्योर नहीं कर सकती है कि यहाँ पे क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी जेनेटिकली। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डाइकोमी, हेरकोगेमी एंड प्री पॉलिनेशन। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हो गए हमारे इनकरेक्ट, अभी हमने डिस्कस करा था, बिकॉज इन सारे के सारे ऑप्शन से क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो होगी ही होगी, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगी ही होगी, बाकी सारे के सारे हमारे ऑप्शन से। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।